ज़िंदगी में किसके साथ कब क्या हो जाएगा, कौन धोखा दे देगा, कौन तुम्हारे साथ विश्वासघात कर देगा, इसका कोई गारंटी नहीं। जिसे तुम अपना समझोगे, जिसे जान से ज़्यादा मानोगे, वही तुम्हारे साथ धोखा करेगा, वही विश्वासघात करेगा। नमस्कार, प्रणाम। आइए आप लोग को एक ऐसी घटना सुना रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये घटना प्रांत राजस्थान की है। गांव रामपुर प्रांत राजस्थान में पड़ता है। वहीं की ये सच्ची घटना है। वहीं के रहने वाले अशोक, जिनकी पत्नी का नाम सुरेखा बताया जाता है। अशोक का पहली पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए उसने जब दूसरी शादी की 45 साल की उम्र में, कि उसकी जो दूसरी पत्नी थी वो सुरेखा थी। वो थोड़ा सुरेखा के माता पिता गरीब थे, इसलिए वो कुंवारी थी और ये 22 साल की थी। लेकिन ये अशोक जो थे वो 45 साल के थे। गरीबी के लिए माँ बाप ने उनसे शादी कर दी। अभी ये शादी कहीं सुरेखा को पसंद नहीं थी और अशोक को भी वो पसंद नहीं करती थी। उनसे हमेशा झगड़ा लड़ाई चलता था। वो लोग के बीच में 4 महीना बीत गया था। पति पत्नी का संबंध कभी नहीं बना था। ये बात अशोक ने जब अपने ससुराल वाले को बताए, वो लोग भी बहुत समझाए, लेकिन सुरेखा मानने को तैयार नहीं थी। लास्ट में सुरेखा के माँ बाप बोले, तुमको रहना है तो उसी घर में रहना है, नहीं तो हमारे घर में नहीं रहना है, यहाँ से चली जाओ। हार मान के सुरेखा अशोक के घर पे आती है और अपने किए हुए गलती का माफ़ी मांगती है। अशोक भी समझ जाता है कि अगर दिन भर का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं करते। पत्नी को घर पे लाता है, अच्छा से रहने लगते हैं दोनों। अब सुरेखा के मन में धीरे धीरे कुछ ख्याल आया। ख्याल ये आया कि उसी घर में उसी का भतीजा, यानी अशोक के भाई का लड़का, जो कि 25 साल का जवान था, जिसका नाम अनिल था, उसको देखकर थोड़ा थोड़ा उसके करीब जाने लगी सुरेखा, जो कि सुरेखा वो अनिल की चाची लगती थी। फिर भी वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगी। कहीं उसके दिल में अनिल के लिए प्यार जगने लगा। ऐसे में ही एक दिन अनिल से वो अपने दिल की बात कहती, अनिल, मैं इस घर में हूँ तो बस तुम्हारे वजह से, नहीं तो और तुम्हारे चाचा की वजह से नहीं। अनिल बोला, आप एक गलत बोल रही हो, आप तो मेरी चाची हो, आप ऐसा क्यों कर रही हो? बोले, नहीं अनिल, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कहीं जाकर जान देना। अनिल लाचार हो गया, बोला, ठीक है, मैं तुम जो बोलोगी वही करूँगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना। सुरेखा बोली, इसमें किसी को पता चलने वाली कहाँ से बात है? ये तो घर की बात है, घर के अंदर की बात है। कहाँ तुम बाहर के हो, कौन जाने। अब ये दोनों चाची और वो भतीजा दोनों अपने में संबंध बनाने लगे, चोरी छुप के, जब टाइम मिलता था घर में। अब सुरेखा भी उस घर में खुश रहने लगी। धीरे धीरे कुछ समय जब बीता, एक दिन अशोक को जाना पड़ा कुछ ही काम के लिए। उसके भाई अशोक के दोस्त का हार्ट अटैक हो गया था, दिल्ली जाना पड़ा। जब वो दिल्ली गया तो सुरेखा को बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ,
आज शायद नहीं आ पाऊँगा, 2-4 दिन बाद आऊँगा। इतना बात जब सुरेखा सुनी तो वो बहुत खुश हो गई कि अभी हम दोनों को मौका मिल गया, ये दिल्ली चले जाएंगे, अभी हम लोग अच्छे से मौज मस्ती करेंगे। वो चला गया दिल्ली के लिए। इधर सुरेखा तुरंत अनिल को बुलाई और बेड पे लेके गई और दोनों संबंध बनाने लगे। कुछ टाइम बीता तो अशोक जो है रिटर्न आ गया। रिटर्न आया तो दरवाजे पे खड़ा हुआ, जब देखा कि ये दोनों संबंध बना ले, सुरेखा को बहुत डांट कर आवाज़ दिया। अब दोनों जब ये देखे अनिल और सुरेखा की अशोक आ गया तो दोनों घबरा गए। बोल लगा डांटने अशोक अपने भतीजे को और अपने पत्नी को। सुरेखा बोली, तुम इतना डांट क्यों रहे हो? मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसी के साथ रहूँगी। अशोक उससे बोला, अनिल के कम से कम तुम तो सोचता कि नहीं ये तेरी चाची है। अनिल कुछ बोल नहीं रहा है। लास्ट में अशोक बोला, मैं तुमको नहीं रखूँगा, तुम्हारी जैसी औरत की ज़रूरत नहीं है। वो बोला, सुरेखा बोली, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, अनिल रखेगा मुझे, मेरे से बहुत प्यार करता है। लास्ट में सुरेखा जब अनिल से पूछती है, तुम मुझे रखोगे ना? अनिल कुछ देर तक चुप रहा। बोली, तुम मेरे से प्यार करते हो ना? अनिल बोला, नहीं। वापिस बोली, क्या तुम मुझे नहीं रखोगे? तो अनिल बोला, नहीं, मैं तुमको नहीं रख सकता, तुम जो मेरे चाचा का नहीं हुई तो तुम मेरा कहाँ से होगी। इतनी बात जब सुनी उसके पैर तले ज़मीन खसक गई। अब रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी अशोक के पैर में गिरकर, मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास, मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो। अशोक बोला, ये बात मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों ऐसा कर रहे हो, इसलिए मैं दिल्ली जाने के लिए बहाना किया था। मुझे दिल्ली नहीं जाए, तुम लोग को ये देखना था कि तुम कर क्या रही हो। हुआ ऐसा कोई, लास्ट में उसे अनिल भी छोड़ दिया, उसका पति भी छोड़ दिया। लास्ट में उसको कोई रास्ता नहीं निकला। गई रोड पे, एक ट्रक आ रहा था, उस ट्रक के सामने जाकर कूद पड़ी, ट्रक ऊपर से चला गया, उसकी मौत हो गई। लास्ट में उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे रिश्ते बनाइए जो आजीवन रहे, ये ना कि किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। चलिए, आप लोग को ये कहानी कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइए और लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।